नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। यूपी चुनाव के सातों चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब बस नतीजों का इंतजार है। क्या यूपी में फिर एक बार कमल खिलेगा या इस बार साइकिल जीतेगी? साइकिल, छड़ी और नल का गठबंधन क्या वोटों को अपने पाले में कर पाएगी? आज इस पर चर्चा करेंगे। सातों चरण के चुनाव के बाद अब हर किसी की नजर रुझानों पर है। यूपी की सत्ता में कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी जीत, किसकी टूटेगी उम्मीदें, सब कुछ सबसे पहले बिना किसी चाटुकारिता के पाने के लिए देश नीति को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी चुनाव का असर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। 2022 यूपी चुनाव 2024 की पटकथा लिखेगा। इसीलिए यह चुनाव भाजपा के लिए अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई है। तो वहीं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, राजभर का गठबंधन यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और किसान क्या एकजुट होकर बीजेपी को हरा पाएंगे? पूर्वांचल, पश्चिमांचल समेत पूरे यूपी में कौन आगे निकल गए, आइए आपको बताते हैं। 10 फरवरी को हुए पहले चरण के मतदान में किसे कितनी सीटें मिली? पहले चरण में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मथुरा तमाम जिले की 58 सीटें शामिल है। 2017 में 11 जिलों की 58 सीटों में से 53 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं सपा को 3 सीटें और बसपा को 1 सीटें मिली थी। 2019 में भी जाटलैंड ने मोदी को भारी बहुमत से जिताया था। भाजपा की इस बम्पर जीत के बाद 2022 में पहले चरण में ही भाजपा को झटका लग गया। 2022 में 11 जिलों की 58 सीटों में से भाजपा के खाते में 10 सीटें मिलने वाली है, तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को 39 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में पहले फेज में 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती है। यानी पहले चरण में सपा आरएलडी गठबंधन आगे निकल गया है। तो वहीं अगर 14 फरवरी को हुए दूसरे चरण की बात करें तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों में से रामपुर, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत तमाम जिलों में भाजपा या सपा गठबंधन कौन आगे है, ये देखना दिलचस्प होगा। 2017 की बात करें तो 55 सीटों में से भाजपा के खाते में 38 सीटें गई थी, तो वहीं सपा के खाते में 15 सीटें, बीएसपी 0 और कांग्रेस को यहां 2 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने पूरी तरह से खेल बदल दिया है। यहां भी जाटों का वोट काफी अहम रहा और इस बार माना जा रहा है कि जाटों का वोट आरएलडी के साथ है। इसीलिए यहां अखिलेश को भारी फायदा और भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। देशनीति का रुझान 55 सीटों में से भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही है, तो वहीं सपा के खाते में 41 सीटें, बीएसपी 0 और कांग्रेस को यहां 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अब नजर डालते हैं यूपी चुनाव के थर्ड फेज पर। तीसरे चरण में कुल 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, हमीरपुर, ललितपुर शामिल है। इन 16 जिलों को यादव लैंड कहा जाता है। यादव वोटर्स की संख्या यहां कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी काफी है। अगर 2017 पर नजर डालें तो भाजपा को यहां भी भारी बहुमत मिली थी। 59 में से भाजपा को 49 सीटें मिली थी, वहीं सपा को 8 सीटें मिली थी। बसपा और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। लेकिन इस बार यादव लैंड और मुस्लिम वोटर्स मुख्यमंत्री से काफी नाराज चल रहे हैं। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के चलते इस बार भाजपा के हाथ से मुस्लिम वोटर्स खिसक गए हैं। देशनीति का रुझान भाजपा के खाते में केवल 8 सीट जा सकती हैं। सपा आरएलडी गठबंधन को 44 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 7 सीटें और बीएसपी को 0। यानी कि तीसरे चरण में यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स अखिलेश और आरएलडी गठबंधन को पूरी तरह से अपना जनादेश दे सकती हैं। तो अब रुक करते हैं चौथे चरण की ओर। चौथे चरण के 59 सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे हो गया, आइए जानते हैं। चौथे चरण में सीतापुर, पीलीभीत, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, यूपी की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। इसीलिए चौथे चरण को बहुत ही अहम माना जा रहा है। अगर 2017 की बात करें तो चौथे चरण में भाजपा को 50 सीटों पर भाजपा ने यहां पर कमल खिलाया था। सपा 4, बसपा 2, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन 2022 आते आते इन सभी सीटों में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, साथ में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी,
भाजपा की गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे का नाम आते ही चौथे चरण में भाजपा का गेम ओवर हो सकता है। देशनीति का रुझान चौथे चरण के 59 विधानसभा सीटों में भाजपा को कुल 21 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं सपा आरएलडी के महागठबंधन को 27 से 30 सीटें मिलने वाली है। वहीं बसपा को 3 और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण के बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपको आगे पता चलेगा। पांचवें चरण में कुल 12 विधानसभा की 61 सीटों ने राजनीति में भूचाल ला दिया। इसमें अयोध्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट भाजपा के लिए गले का कांटा बन गया है। अगर 2017 की बात करें तो 61 सीटों में से भाजपा ने 50 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा 5, बसपा 3 और 1 कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा। माना जाता है कि पांचवें चरण की इन 61 सीटों में से 21 सीटें बहुत ही खास है। यूपी की राजनीति में इन्हें गुड लक सीटें मानी जाती हैं, यानी कि जिस पार्टी ने इन सीटों पर कब्जा जमाया, यूपी की सत्ता उसी के हाथ में होती है। और 2017 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन पांचवें चरण के बाद भाजपा की पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। गुड लक सीटें इस बार भाजपा के हाथ से निकल सकती हैं। इसमें गोंडा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या शामिल है। 61 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा कब्जा जमा सकती है। सपा आरएलडी गठबंधन ने फिर एक बार पांचवें चरण में बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे निकल सकता है। सपा को पांचवें चरण में 34 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि भाजपा को जितनी सीटें मिली है उसका डबल। तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटें और बीएसपी को केवल 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं छठे चरण पर। पूर्वांचल में बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है तो वहीं अखिलेश को अपना वजूद बचाना है, क्योंकि 2017 और 2019 में भाजपा ने पूर्वांचल से भारी मतों से जीत दर्ज की थी। इसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर शामिल है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें, बसपा के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी। लेकिन 2022 आते आते छठे चरण का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। छठे चरण में भाजपा और सपा आरएलडी गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 57 में से 20 सीटों पर भाजपा कब्जा जमा सकती है। वहीं सपा को छठे चरण में 21 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को भी 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। इस फेज में आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर भी काफी अहम है। अब नजर डालते हैं आखिरी चरण में। आखिरी चरण में बनारस हॉट सीट बनी हुई है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट भी इस बार कई मायनों में अहम है। 2017 में 7वें चरण की 54 सीटों में से भाजपा को 36 सीटें, सपा को 11 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ हाथ मिला लिया और निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। इसके बाद 7वें चरण काफी महत्वपूर्ण हो गया। 7वें चरण में एक तरफ भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी है, वहीं दूसरी ओर सपा, आरएलडी और साथ में राजभर की पार्टी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए देशनीति का रुझान कहता है कि 54 सीटों में से भाजपा के खाते में 17 से 20 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं सपा गठबंधन को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस 7वें चरण में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी, यानी कि 7वां चरण भाजपा को उल्टा पड़ सकता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका होगा राज तिलक? एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 11 मार्च को अखिलेश जी विदेश भागेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी मठ में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पब्लिक भी अपनी राय खुलकर दे रही है। तो कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 120 से 130 सीटें जाने के अनुमान है। वहीं सपा गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 215 से 225 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 35 से 40 सीटें जा सकती हैं और बीएसपी का प्रदर्शन इस चुनाव में कुछ खास नहीं था। बीएसपी को भाजपा की बी टीम माना जा रहा है। ऐसे में बीएसपी को 11 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है।
देश नीति लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर जनता की राय ली है। महंगाई पर जनता का गुस्सा, बेरोजगारी पर पब्लिक की नाराजगी देश नीति ने अपने कैमरे में कैद किया है। जो रिपोर्ट हमने आपको लगातार दिखाया और आप तक पहुंचाया और साथ ही साथ आगे भी पहुंचाएंगे। देश नीति ने पक्ष या विपक्ष पर नहीं, पब्लिक की राय और तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के जरिए यह रुझान तैयार किया है। देश नीति चाटुकारिता नहीं, आजाद पत्रकारिता पर भरोसा रखता है। हमारा एमएसपी आप जैसे व्यूअर्स हैं, जो देश नीति देखता है, जो देश नीति देखता है, जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो यूपी चुनाव पर आपकी राय क्या है? क्या बुलडोजर पर साइकिल भारी पड़ेगी? क्या यूपी में फिर एक बार कमल खिलेगा या कमल मुरझा जाएगा? अखिलेश की साइकिल क्या जीतेगी? तो अखिलेश कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे आपके हिसाब से? और अगर भाजपा की वापसी होती है तो भाजपा कितनी सीटें जीत सकती है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ये रुझान कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होता है ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। तो आप